जो दिल्ली में हुआ है ये हम सब जानते हैं कौन कर रहा है, इसके पीछे हाथ किसका है। ये वो पाकिस्तान है, वो कुत्ते जैसी दुम है, कितना भी आप बात कर लो वो सुधरने वाला नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब टुकड़ों में समझाने की बात नहीं है, वो शास्त्र की बात नहीं समझता है। हालांकि सिंदूर में उसका इलाज हो चुका था पर वो अधूरा हुआ था। इस बार उसका फुल एंड फाइनल इलाज होना चाहिए। फुल एंड फाइनल इलाज हो जाएगा पाकिस्तान का, उसके बाद में हमारे भारत को कोई टेंशन नहीं रहेगी। और पाकिस्तान का जब तक इलाज नहीं होगा, या पाकिस्तान की जो मेंटलिटी है, जो हमारे ही देश में रहते हैं, जो गद्दार हैं, यहां से जो लोग रहकर यहीं का खाकर यहीं जो हमारे देश का बुरा कर रहे हैं, ऐसे पाकिस्तान लवर्स को भी सही जगह पे पहुंचा देना चाहिए। मैं फिर कहूंगा उन लोगों से जो पाकिस्तान का फेवर करते हैं यहां रहकर, उन लोगों को ये बात बता देना चाहता हूं कि ये देश सनातनियों का था, सनातनियों का है और सनातनियों का रहेगा। लेकिन इसके लिए हमको काम करना होगा, हम मिल के काम करना होगा। हमें ये प्लान पहले से ही करना होगा कि आने वाले समय में जो खतरा आने वाला है, पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं, कुत्ते की दुम जैसा है वो। 12 साल बाद निकालोगे, अभी 75-78 साल हो गए, अभी तक सुधरा गया, आगे सुधरेगा नहीं। तो मुझे लगता है इस बार उसका फुल एंड फाइनल होना चाहिए और ऐसा ट्रीटमेंट होना चाहिए कि इसके बाद कोई भारत की तरफ टेढ़ी उंगली न कर सके। इसके लिए जरूरी है कि इसके पीछे पाकिस्तान का जो हाथ है उसका फुल एंड फाइनल होना चाहिए। यहाँ पर एक जो पाकिस्तान के लिए बोलते हैं, किसकी तरफ इशारा है आपका? जो भी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, क्यों बोलेंगे? आप पाकिस्तान के विषय में कैसे बोलेंगे? आप यहां से उनके प्रति प्यार कैसे दिखाएंगे? आप खाएंगे देश का, रहेंगे देश में, यूज करेंगे देश के संसाधन, और आप इस देश में रहकर पाकिस्तान से प्रेम दिखाएंगे, तो आपको अच्छा यह है कि इस देश के साथ वफादारी रखें, और अगर नहीं है, यू कैन गो टू पाकिस्तान। पिछले दिनों राजस्थान में कुछ एजेंसियों ने मौलानाओं को पकड़ा है। उनमें जो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त कुछ पाकिस्तानियों को सूचना देने में इस तरह के हाथ भी रहे, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि मौलाना मिलते हैं, मदरसा जो चलाते हैं, देखिए, आप सब जानते हैं इनके पीछे फंड कहां से आता है, इनको काम क्या करना है। ये इन्हीं ऐसे लोगों के लिए तो मैं कह रहा हूं जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ भी हमारी अगर भावनाएं हैं, या हम कहें हिंदुस्तानी है, वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो गद्दार हैं। जो इस माटी की इज्जत न रख सके, जो इसकी बहन बेटियों की इज्जत न कर सके, जो इस देश की संस्कृति से प्यार न करता हो, वो इस देश का नागरिक नहीं हो सकता। और उसके साथ वही व्यवहार करना चाहिए जैसे पाकिस्तान के आतंकवादी के साथ हम लोग करते हैं, वही व्यवहार इन लोगों के साथ में करना चाहिए। और ऐसी जगहों पर देखो, सू नहीं करना है, डायरेक्ट इलाज करना है। अगर हम लोग सोचते रहेंगे, ये आगे बढ़ते रहेंगे। अभी कन्हैयालाल मरा, राजस्थान की घटना है, क्या मिला? कन्हैयालाल को काटने वालों को जमानत मिल गई, अब वो जमानत पे हैं। और कन्हैयालाल के ऊपर फिल्म बने, तो हम कोर्ट में जाके कहते हैं अभी स्टे करो 3 दिन। क्या कर रहे हो आप? हिंदुओं के ये लिए देश है कि नहीं? इस देश में हिंदू रह सकते हैं कि नहीं? अरे किसी के यहां भी चले जाओ, मुसलमानों के पास में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी हिंदुस्तान में, तो इनके पास 57 कंट्री है, वो वहां चले जाएंगे। अगर क्रिश्चियनों के पास में कोई संकट आएगा तो इनके पास में 89 कंट्रीज हैं, वो वहां चले जाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान, जब सनातनियों पर कोई विपत्ति आएगी पूरे वर्ल्ड वाइज, हम कहां जाएंगे? हम कहां जाएंगे? और हमारी संस्कृति को हम कहां बचाएंगे? हम अपने बच्चों को लेकर कहां जाएंगे? क्या हमारी चिंता इस पूरे विश्व को नहीं करनी चाहिए? जबकि हम तो कहते सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम तो किसी को मारना नहीं चाहते, हम तो किसी को रुलाना नहीं चाहते, हम तो किसी को कष्ट नहीं देना चाहते। फिर इनकी औकात कैसे है? ये जबरदस्ती हमारी छाती पे चढ़ के हमको कष्ट दे रहे, हमारे बच्चों को कष्ट दे रहे, हमारे बच्चों का सर काट रहे हैं, बहन बेटियों का पूरा खानदान मिलकर रेप कर रहा है। उसके बाद हम चुप बैठे, उसके बाद हम मौन बैठे। क्यों? क्योंकि हम भाईचारा, भाई साहब हम भाईचारा नहीं, हम चारा बने हुए हैं, और आने वाले समय में पूरी पीढ़ी चारा बन जाएगी। उससे बचने के लिए फुल एंड फाइनल इलाज तो पाकिस्तान का करना चाहिए। और यहां पर मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, लव जिहाद भी एक बहुत बड़ी विवाद है।
तो अब यहाँ राजस्थान सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने लव जिहाद पर बहुत बड़ा अच्छा कानून बनाया है। इनसे शिक्षा लेनी चाहिए हर प्रदेश के व्यक्ति को। बहुत बहुत साधुवाद है हमारे शर्मा जी को, जिन्होंने अपनी बहन बेटियों की चिंता की है, परवाह की है। इसी तर्ज पर पूरे देश में कानून बनना चाहिए। और मैं तो एक और आगे बात कह दूं, भारत में अगर कोई हिंदू बेटी से शादी करे या फिर हिंदू लड़का किसी और से शादी करे, तो यहां एक रूल होना चाहिए कि जैसे ही हिंदू लड़का लड़की किसी से शादी करेगा तो वो हिंदू ही कहलाएगा, वो और कुछ नहीं रह सकता और वापस जा नहीं सकता। 99% लव जिहाद उसी समय खत्म हो जाएगा। आपने धार्मिक शिक्षा की पैरवी पूरे देश में बंद कर देना चाहिए। मैं एक बात पूछना चाहूंगा, मैं उनके विषय पे नहीं बोलूंगा कुछ भी, राजनीतिक पॉलिटिकल वो कोई बात कर रहे होंगे, लेकिन मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना है। पहली बात तो ये शोध की है कि कुरान में पढ़ाया क्या जा रहा है, पढ़ाया क्या जा रहा है, और उसको पढ़ के वो कर क्या रहे हैं, और जो पढ़ाया जा रहा है वो मेरे देश के लिए कितना सुटेबल है। अगर सुटेबल है तो कुरान की पूजा होनी चाहिए, वो मदरसे जारी रहने चाहिए, और अगर सुटेबल ना हो तो फिर कानून को अपना एक्शन करना चाहिए। तो मैं तो कुरान को पढ़ा नहीं, मैं तो जानता नहीं उसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन उसको पढ़ने के बाद जिन लोगों ने उसका शोध किया, ईमानदारी से XYZ बताएं, और उसके हिसाब से कानून बनना चाहिए, और जितना जल्दी बनेगा उतना अच्छा होगा। एक वक्फ बिल जो संशोधन आया उसका भी विरोध होता है। मैं कह रहा हूं कि वक्फ बोर्ड की जरूरत क्या है हिंदुस्तान में? वक्फ बोर्ड से बड़ा कांड तो पाकिस्तान दे चुके ना, तो जब पाकिस्तान ले ही लिया तो अब वक्फ बोर्ड की जगह ही नहीं। इसके बावजूद भी अगर वक्फ बोर्ड चाहिए तो कागजों में चाहिए ना, जबरदस्ती किसी की भी जगह पे। अभी मुझे पता चला 1500 साल पुराने गांव को पूरा कह दिया वक्फ का बोर्ड है, वक्फ बोर्ड का है, जबकि हमने ऐसा मानते कि इस्लामिक आए ही हैं 1200-1300 साल पहले, तो फिर 200 साल पहले ही वक्फ हो गई थी वो जगह। व्हाट इज दिस? और फिर सनातन बोर्ड क्यों नहीं है? हमारे तो मंदिर ही सरकारों ने अंडर में ले रखे अपने में। तो हम तो ये कहेंगे कि वक्फ बोर्ड की जरूरत जगह नहीं है हिंदुस्तान में, सनातन बोर्ड की जगह है। सनातन बोर्ड बनना चाहिए जहां से हमारे बच्चे पढ़ें लिखें, गौशालाएं बने, हॉस्पिटल्स बने, और हमारे बच्चे भारतीय संस्कृति के साथ आगे बढ़े। तो ये होना चाहिए था, हुआ वक्फ बोर्ड। तो वक्फ बोर्ड की जगह मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में है, अगर है भी तो उसे कानूनी तौर पर जो जिसके पेपर है वही उनके पास होनी चाहिए। कई साधु संत हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हम सब चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र बना रहेगा तो सब सुरक्षित रहेंगे, और हिंदू राष्ट्र नहीं रहेगा तो कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। हम और आप तो नहीं रहेंगे, आप माइक नहीं कर सकते ऐसे आगे, हम गारंटी से कह रहे हैं। वेट एंड वॉच, पाकिस्तान में करके दिखा दो, बांग्लादेश में करके दिखा दो, है बांग्लादेश में करके दिखाओ, पाकिस्तान में करके दिखाओ, अफगानिस्तान में करके दिखाओ, तुर्की में करके दिखाओ, वहां वही होगा वो जो वो चाहेंगे। यहां हम इसलिए हैं क्योंकि हम सनातन बहुसंख्यक हैं, तो हम किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन ये संस्कृति बनी रहे इसके लिए हिंदू राष्ट्र बनेगा तो अच्छा ही होगा। एक राजनीति के बारे में पूछना चाहेंगे कि बिहार में आपको क्या लगता है? मैं कोई पर्ची तो बनाता नहीं हूं और मैं भविष्य वक्ता हूं नहीं, लेकिन मैं यही चाहूंगा कि बिहार की जनता बहुत इंटेलिजेंट है और वो ऐसी किसी भी सरकार को नहीं चुनेगी जो उनके विकास के विकास के मार्ग में रोड़े बने, और वो ऐसी सरकार चुनना चाहेगी जिसमें उनको विकास भी मिले, और जो ऊधम है, जो चोरी है, जो डकैती है, उससे निजात मिले। तो ऐसी सरकार तो हम सब चाहते हैं। जयपुर कैसे आगमन हुआ आपका, क्या कुछ कार्यक्रम? देखिए, ये गोविंद देव जी की नगरी है, राजस्थान योद्धाओं की नगरी है, राजस्थान वीरों की नगरी है, राजस्थान भक्तों की नगरी है, राजस्थान आन वान शान के लिए, एक वचन के लिए अपने प्राण देने वालों की भूमि है। तो इस भूमि में 15 दिसंबर से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करने जा रहे हैं हम लोग 21 दिसंबर तक, और इस कथा के माध्यम से एक मैसेज यूथ को देना चाहते हैं कि पहले धर्म को जानो, फिर भगवान को मानो। आप देखेंगे कि हमारे मुसलमान भाइयों के बच्चे 99% जानते हैं कुरान में क्या है, क्रिश्चियन भाइयों के बच्चे 90% जानते हैं बाइबल में क्या है,
लेकिन हमारे सनातनी बच्चे 99% 9 पॉइंट नहीं जानते रामायण में क्या है, गीता में क्या है, भागवत में क्या है, पुराण में क्या है। तो वो जब तक जानेंगे नहीं तब तक भगवान को मानेंगे कैसे। इसलिए हमारे बच्चों को आप देख रहे होंगे ज्यादातर वो बहुत ही सेकुलरिज्म उनमें घुसा हुआ है और वो कुछ भी कर लेते हैं। वो कहते हैं हमें ये नहीं मानते, हम ये नहीं, हम तो ये मानते, फलाना डैम का मानते। तो इसके लिए पहले कई लोग तो कहते हैं हम भगवान को ही नहीं मानते, कई लोग कहते हैं हम रामायण, कई आपके देश में रामायण जली है। तो प्रश्न यह है कि जब तक आप जानते नहीं हो तो आप कैसे कह सकते हो मैं नहीं मानता। पहले जानने की ट्राई करो। तो कथाओं के माध्यम से हम यूथ को, युवा बच्चों को ये जनाने का प्रयास करेंगे जयपुर में। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जितने भी युवा हैं बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें और अपने कृष्ण को, अपने राम को, अपने सनातन को जानने का प्रयास करें।